लेक्चर 13 हेडिंग है मौद्रिक नीति अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट अर्थात मात्रात्मक उपकरण। इसका अन्य नाम जनरल इंस्ट्रूमेंट अर्थात सामान्य उपकरण। इसे हिंदी में एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं परिमाणात्मक। दूसरा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट अर्थात गुणात्मक उपकरण। इसका अन्य नाम सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट अर्थात चयनात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण में पहला है बैंक रेट, दूसरा है रेपो रेट, तीसरा है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटीज रेट अर्थात MSF, सीमांत अस्थायी सुविधा दर, चौथा है रिवर्स रेपो रेट अर्थात विपरीत रेपो दर, पांचवा है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज अर्थात SDF अस्थायी जमा सुविधा, छठा है कैश रिजर्व रेशियो CRR नगद आरक्षित अनुपात, सातवां है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अर्थात SLR वैधानिक तरलता अनुपात, आठवां है ओपन मार्केट ऑपरेशन अर्थात मुक्त बाजार प्रचलन। अगला गुणात्मक उपकरण में पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट अर्थात सीमांत आवश्यकता, दूसरा है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट अर्थात शाखा की रैशनिंग, तीसरा है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन उपभोक्ता साख विनियम, इसे ऋण नियंत्रण भी कहते हैं, चौथा है मोरल प्रेशर अर्थात नैतिक दबाव, पांचवा है डायरेक्ट एक्शन अर्थात प्रत्यक्ष कार्यवाही। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक रेट, रेपो रेट, MSF, रिवर्स रेपो रेट और SDF को मिलाकर इन पांचों को नीति दर भी कहते हैं अर्थात पॉलिसी रेट भी कहते हैं, और CRR और SLR को इन दोनों को मिलाकर रिजर्व रेशियो अर्थात आरक्षित अनुपात भी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मात्रात्मक उपकरण। इसके अंतर्गत पहला हेडिंग है बैंक रेट डैश, वह दर जिस पर RBI सभी बैंकों को बिना सरकारी प्रतिभूति के दीर्घकालीन ऋण देती है। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक दर में सभी बैंक RBI के पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज अर्थात विनिमय विपत्र देती है, इसीलिए बैंक दर को रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह रेपो दर से 0.25% अधिक होता है। नेक्स्ट हेडिंग है दूसरा रेपो रेट। पहला पॉइंट है वह दर जिस पर RBI सभी बैंक को सरकारी प्रतिभूति के स्थान पर अल्पकालीन ऋण देता है।